हिमाचल की सड़कों पर थमा बवाल, सरकार का बड़ा यू टर्न और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फैसला मजबूरी था या जनता की जीत? आज बात उस मुद्दे की जिसने पिछले कई दिनों से हिमाचल प्रदेश की सियासत, अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन को झकझोर कर रख दिया था, एंट्री टैक्स विवाद, जिस पर अब सुक्खू सरकार ने बड़ा यू टर्न ले लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में यह ऐलान करते हुए साफ कर दिया था कि प्रदेश में बाहरी राज्यों के वाहनों पर लागू की गई नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जा रहा है और अब फिर से पुरानी व्यवस्था ही लागू होगी, यानी पहले जितना टैक्स लगता था अब उतना ही लिया जाएगा। दरअसल हाल ही में सरकार ने एक बड़ा बदलाव करते हुए टोल बैरियर्स पर वसूली को फास्ट टैग से जोड़ दिया गया था और साथ ही एंट्री फीस की दरों में भी भारी बढ़ोतरी कर दी गई थी। लेकिन ये फैसला लागू होते ही विवादों में घिर गया। छोटे वाहनों पर जहां पहले 70 रुपए लगते थे, वहीं इसे बढ़ाकर करीब 170 रुपए तक कर दिया गया था। भारी वाहनों और अन्य कैटेगरी में भी इसी तरह की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। सरकार का ये तर्क था कि ये कोई नया टैक्स नहीं है, बल्कि पहले से लागू व्यवस्था को आधुनिक बनाते हुए राजस्व को मजबूत करने की कोशिश की गई है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। इस फैसले के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठी पर्यटन कारोबारियों की तरफ से, जिन्होंने ये साफ कहा है कि बढ़ा हुआ टैक्स हिमाचल आने वाले पर्यटकों की जेब पर सीधा असर डालेगा और इसका नुकसान पूरे टूरिज्म इंडस्ट्री को झेलना पड़ेगा। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के टैक्सी ऑपरेटर भी विरोध में उतर आए। हालात ऐसे बने हैं कि कुछ जगहों पर लोगों ने टोल बैरिकेड्स तक हटाने की कोशिश की और सीमा क्षेत्रों में तनाव का माहौल बन गया। यहाँ तक कि पड़ोसी राज्यों में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई देने लगी। विवाद बढ़ता गया और सियासत भी गर्माती रही। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा ने सरकार को घेरते हुए इसे जन विरोधी फैसला बताया। विधानसभा परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई और सरकार पर आरोप लगाए कि वे आम जनता, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों पर आर्थिक बोझ डाल रही है। विपक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और उग्र होगा। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्थिति को संभालते हुए और ये पहल करते हुए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा और अन्य नेताओं से बातचीत की। सीएम साहब नमस्कार जी, सर राजा बोल रहा हूँ। नमस्कार राजा वड़िंग जी, नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताएं, आप ठीक हैं सर? हाँ, आपने सर, और आपने और में से बाजवा जी दोनों ने बात की थी ना रिगार्डिंग बघेल साहब का भी फोन है। हाँ सर, टोल को लेकर सर, जो टोल लगा रहे थे और वो टैक्स बढ़ा रहे थे सर, उसको लेकर आपसे रिक्वेस्ट की थी। हाँ जी सर, उन्होंने फिर कल भी फोन किया। जी बघेल साहब ने कहा भी फोन किया था कि हाँ जी, बघेल साहब ने भी कहा था, फिर आपने मुझे कल भी फोन किया था सर कि ये टोल का करवाओ पहले से लगना। तो मैंने आज विधानसभा में स्टेटमेंट दे दिया है सर कि जो एज इट इज था कोई बढ़ोतरी का, जो 6 टैक्स में पहले जितना पैसा लगता टैक्स में भी उतना ही लगता है। सिर्फ एक जो कंफ्यूजन था वो टैक्सी का था, टैक्सी में हमने कर दिया। पहले जो 70 रुपए लगते थे उसमें कंफ्यूजन था, उसका उन्होंने कह दिया था कि 130 और 170 लग रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, पिछले वाला ही रेट लगेगा जो पिछले साल का है। उन्होंने सदन में कहा कि फास्ट टैग से जोड़ने के कारण भ्रम की स्थिति बनी और कुछ अन्य जगहों पर शुल्क अधिक लगने लगा, जिससे अब ठीक किया जाएगा। उन्होंने ये भी साफ किया है कि सरकार का उद्देश्य किसी पर अतिरिक्त बोझ डालना नहीं, बल्कि व्यवस्था को बेहतर बनाना था। और आखिरकार जनता के बढ़ते दबाव, विपक्ष के हमले और आर्थिक नुकसान की आशंका को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया और यू टर्न ले लिया। अब न केवल फास्ट टैग आधारित वसूली को फिलहाल रोक दिया गया है, बल्कि बढ़ी हुई दरों को भी पूरी तरह वापस ले लिया गया है। यानी अब फिर से मैनुअल सिस्टम के तहत ही वसूली होगी और पुरानी दरें ही लागू रहेंगी। सरकार के इस फैसले को एक तरफ राहत के रूप में देखा जा रहा है, खासकर पर्यटकों, ट्रांसपोर्टरों और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी साफ हो गया है कि एंट्री टैक्स का मुद्दा सिर्फ राजस्व का नहीं, बल्कि ये सरकार की नीति निर्माण क्षमता, जमीनी समझ और जनता के भरोसे की बड़ी परीक्षा बन चुका है। सबसे बड़ा सवाल अब यही रहता है कि क्या सरकार आगे कोई नया और संतुलित मॉडल लेकर आएगी जो राजस्व भी बढ़ाए और जनता पर बोझ भी ना डाले।
क्योंकि हिमाचल जैसे पर्यटन आधारित राज्य में ऐसे फैसले सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि सीधे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और राज्य की अर्थव्यवस्था पर असर डालते हैं। फिलहाल के लिए इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो साफ कर दी है कि जब जनता एकजुट होकर आवाज उठाती है तो बड़े से बड़ा फैसला भी बदलना पड़ता है।